शेख साहब, आज जो ये करारदाद मंजूर हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नताइज होंगे इसके? और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इससे क्या नुकसान हो सकता है या कोई फ़ायदा भी हो सकता है? देखें हजूर, इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया ज़मीन से इमरान खान को। उसकी मकबूलियत में, उसके स्टैंड में, उसकी कमिटमेंट में लोगों में बहुत इजाफा हो गया। ये बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, करारदाद पास कर दी हैं जी। मैंने एक दिन में 10-10 करारदादें इस कौमी असम्बली में पास हुई हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 हमलों पे करारदादें पास हुई हैं। जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह करके उमर बंदेयाल ने, इस तरह करके ऐसी करारदादों को। और करारदाद कह रही है वजीर आजम साहब इस पर अमल ना करना, स्पीकर साहब इस पर अमल ना करना। और तुम हो कौन? तुम्हारे पास तो कागजात दाखिल करने के कैंडिडेट नहीं है, तुम बेचते क्या हो? इस 13 पार्टियों में MQM का बड़े एहतराम के साथ क्या तल्लक है पंजाब में जी? कौन उनका कैंडिडेट है? ANP के पास कौन कैंडिडेट है? फजलुर रहमान के पास एक आधा कहीं मौजन या काबिल एहतराम मौलवी आलम दीन हो, मैं कह नहीं सकता। पीपल्स पार्टी को भी पिंडी, कैमलपुर, अटक में पता नहीं, मैं नहीं जानता किसने अप्लाई किया। सर जी इलेक्शन है वन वे। आज मैं ऐसी बात इस रोजे में कहने लगा हूं, PTI खफा हो जाएगी। इलेक्शन PTI के ही दरमियान है, नून लीग का कोई मसला नहीं है। 20-20 कैंडिडेट हैं और जिस किसी को टिकट नहीं मिला उसने भी PTI के खिलाफ खड़ा हो जाना है कि जीतने के बाद मैं दोबारा PTI में आ जाऊंगा। मैं एक ऐसी बात ये कह रहा हूं, शायद पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं कह रहा, ना कोई कहने की जुर्रत कर सकता है, क्योंकि डरते हैं सच बोलने से हर जगह पे कि लीडर नाराज हो जाते हैं। मेरे नीचे 3 हलके हैं, मैं 3 हलकों की सियासत करता हूँ, करता एक ही क्यों, इलेक्शन एक पे लड़ता हूँ लेकिन 2 हलकों को देखता हूँ। मेरे नीचे 19-19 कैंडिडेट हैं। मैं उम्रे पे चला जाऊंगा जिस दिन ये टिकटें बांटनी है। मैं 18 आदमियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि जी इमरान खान को मेरा नहीं कहा आपने, आपकी बात नहीं टालता इमरान खान। सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक एक हलके में 20-20 कैंडिडेट हैं। सो मैं तो जी जिस दिन टिकटें बांटनी है पिंडी की, मैं तो उम्रे पे हूँ, क्योंकि ये कहेंगे जनाब अली कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारी सपोर्ट करते हो और हमें टिकट ना मिलता, ये ना होता वो। नून लीग की अब कोई सियासत नहीं है, शहर खाली पड़ा है, बां कर रहा है, इनको कोई वोट नहीं पड़ने। हमारे हाथों से हल्के निकल रहे हैं, लोग महंगाई में मारे हुए हैं लोग। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो 2-2 गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। और लिख कर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो रब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। आप देखिए ना, एक इंटरव्यू लेके गए हैं मुझसे जी। शेख साहब, ये जो आटे वाली आपने बात की, क्या प्रॉब्लम है जी? अभी कल भी देखें वो 7 साल बच्चा, 11 रोजेदार शहीद हुए। आप देखें कि वो बच्चा, आप देखें गरीब लोग हैं, वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ख है बुझ जाएगी इस आटे से। और वहाँ पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हम सियासतदार। हमने अपने मसले हल कर लिए। हम 4 ख़ानदान हैं, हमने पापड़ वालों के नाम अरबों रुपए लूटे, फिर केस भी ठीक कर लिए। हमने दही भल्ले वालों के नाम, और जब उन बेचारों को थानों में पकड़ के ले गया, मैं FIA में था, FIA मेरे अंडर था। एक बंदे जिसको पकड़ के ले के गया, उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने 1000 रुपये का नोट नहीं देखा, आपने मेरे पे 2 अरब रुपया डाल दिए। उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने आज तक 1000 रुपये का नोट नहीं देखा।
तो आपने मेरे अकाउंट में इतने अरब रुपया बाहर भेज दिया। सो ये बड़े चालबाज नौसरबाज लोग हैं, ये बचत चाहते हैं, इनको पता है कि ये इलेक्शन निकल गया है। और इमरान खान ने, सारी दुनिया उसे कह रही थी उसने बहुत बड़ी गलती की असम्बलियाँ तोड़ के, और बातें सुनता वो सारी, ये जितना गन था उसके ऊपर भी गिरता, और ये पहाड़ी तोदा जो ऊपर गिरा है इस PDM की 13 पार्टियों पे, उस पर भी गिरा है। उसने जान बचाने के लिए जान छुड़ाई। इलेक्शन होंगे जी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और 4 दफ़ा एम्बेसडर से रब्ता करवा रहे हैं सऊदी अरब से, शायद अब 2 अरब रुपया मिल जाए सऊदी अरब से। UAE के 1 अरब रुपए का पता नहीं है। 1 साल से IMF से डील नहीं हो पा रही। शायद इस महीने, शायद की मैं बात कह रहा हूँ कि वो जो मीटिंग होनी है हो जाए, और 21-22% के इंटरेस्ट पे पाकिस्तानी कौम सांस लेने के काबिल हो। और हमें बताया जा रहा है जनाब अली कि हमें 3 जजेस का 3 और 4 के मसले में तुम घर जा रहे हो, तुम अचार खाओगे वहाँ। 3 और 4 के मसले में तुम्हारा काम पार हो जाएगा जी। और देख लेना, ये देख लेना कि आर्टिकल 190 अगर इस 3 रुकनी पार्टी ने इसको छू लिया तो आप घर जाने के रडार में हैं, आप नाअहल होने के रडार में हैं, आपके सारे केस खुलेंगे जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के किए हैं, जो आपने जी। अच्छा, अब मैं नैब के जितने केसेस हैं वो खुलेंगे। ठीक। और ये आपके जो 1100 अरब रुपया इसके केस भी दोबारा खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे मौला का मंजूर। अच्छा शेख साहब, और आप दोबारा जेलों में जाएंगे। ये जो अब हुकूमत का चीफ जस्टिस में जो दीगर 2 जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना, फिर भी कहना जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, इस हवाले से बात भी कर रहे थे, कहते हैं हम मानते भी नहीं है, इस पर अमल भी नहीं करेंगे। तो क्या ये इंतशार की तरफ एक जाता हुआ मामला आपको दिखाई नहीं देता, एक नई शक्ल नहीं इंतशार की? जब हुकूमत, हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी शेख साहब, फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? इस तरह तो फिर हर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता फैसले को, तो ऐसे तो इंतशार होगा, एहतराम होता है अदलिया का। 5 दिन सिर्फ इंतजार कर लें। आज 6 तारीख है, 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है जी। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने, ये जितने मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे हैं ना, ये लोग इन्हीं के घरों में पहले घुसेंगे। छीना झपटी इन्हीं के घरों से शुरू होगी। 5 दिन रुक जाएं, 5 दिन बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान देना है कि पैसे दे रहा है सेक्रेटरी फिनांस के नहीं, और कौन उसको रोक रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ बताएगी फिर इनको लग पता जाएगा। इनको वैसे भी एक बहाना चाहिए इलेक्शन से फरारी का, और ये एजाज़ समझते हैं कि अदालतों से निकलना, ये एजाज़ समझते हैं। एक्चुअली इन्हें भागने के लिए कोई रास्ता, तंग गली चाहिए। बड़ी सड़क, मेन सड़क पे मैराथन रेस नहीं दौड़ सकते ये एक तंग गली की तलाश में है, और शायद उनको मिल जाए। लेकिन मैं तो इनकी सियासत को दफन होता हुआ देख रहा हूँ, और अपनी बेवकूफ़ियों से इन्होंने इमरान खान को आसमान पे ले गए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अगर हुकूमत के पास कोई ठोस तजावीज़ हैं तो वो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं। अब हुकूमत और PDM यहाँ भी इमरान खान के साथ इत्तेफाक करते हुए नजर नहीं आती है, तो आपका तज्जिया क्या कहता है? कोई इत्तेफाक नहीं होगा। इमरान खान चाहता है इतने बुरे हो जाएं, लोग इनके घरों में हमले करें, लोग इनके मेंबरों को मारें, वोट लेने जाएं तो इनका मुंह काला करें। हर आने वाला दिन देखें, ये आसान काम इमरान खान के लिए भी हुकूमत संभालना नहीं होगा। छोड़ें परे ये काम, ये हुकूमत इमरान खान के लिए संभालना भी आसान काम नहीं होगा। ये खाला जी का सेन नहीं होगा इमरान खान के लिए। हालात इतने ख़राब हैं हुजूर, हम लाल हवेली में बैठ के अब आपसे क्या अर्ज़ करें कि जहाँ हम रात तक बैठते थे अब 2 बजे उठाते हैं कि अफ्तारी के वक्त भी हम लाल हवेली में नहीं बैठ सकते कि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। सो ये कोई आम काम नहीं है इस मुल्क को अब चलाना। सवाल नहीं पूछते, लोगों के पास है कुछ नहीं। लोगों के पास, मेरा मतलब है, हमारे प्राइमरी स्कूलों में इतना रश लग गया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में भेज दिए। आज भी मैं एक स्कूल और कॉलेज को विजिट करने गया कि बेंच नहीं है, स्टूल नहीं है, वो बच्चे टाट पे बैठ नहीं सकते। इतनी जल्दी मैं बेंच और स्टूल बनाने के लिए लगा हूँ
देखें जी, मैं एज ए शेख रशीद रोजे में आपको बता रहा हूँ, मेरा हल्का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। लोग बगावत पर आए हुए हैं, किसी को ये बात समझ आती है तो समझ ले, अगर किसी को नहीं समझ आती तो 10-15 दिन में जो इमरान खान कह रहा है ना, बेशक अक्टूबर तक ले जाए, ताकि यहाँ लोग खून ख्वारी और मारा मारी हो चुकी हो। पता नहीं शर्म पर्दे में किस तरह लोगों की जिंदगियां गुजर रही हैं।